एसएससी जीडी एग्जाम 2026 दोस्तों प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 40 टोटल प्रश्न शामिल है इस वीडियो के अंदर। इसी पैटर्न पे प्रश्न पूछे जाएंगे आगे आने वाले एग्जाम में भी, ठीक है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपका कितना सही होता है। देखिए यहाँ पे पहले प्रश्न में पूछा गया है जो आसान है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न में पूछ रहा है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। तो दोस्तों विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है आपका तमिलनाडु में, तमिलनाडु के अंदर स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 3 नंबर प्रश्न है कि किस कानून ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी। तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा विनियमितीकरण अधिनियम 1773, ठीक है। विकल्प नंबर ए सही जवाब यहाँ पे होगा। आपका चौथा प्रश्न है जो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। विकल्प नंबर डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ये प्रथम कानून मंत्री थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शेरे गुल फरोशन उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन सेट मार्क कर लीजिएगा, शेरे गुल फरोशन उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा दिल्ली में, दिल्ली में आयोजित की जाती है शेरे गुल फरोशन उत्सव। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में निशागंधी उत्सव मनाया जाता है। तो देखिए ये उत्सव फिर पूछा है, तो उत्सव में दोस्तों मनाया जाता है आपका निशागंधी, तो केरल में मनाया जाता है। कहाँ, केरल में मनाया जाता है। विकल्प नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर सी BN राव, BN राव संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा का। चलिए 8 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि संविधान का प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। तो सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने रखा था प्रस्तावना का प्रस्ताव, ठीक है। विकल्प नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए अगला प्रश्न है कि रेफ्रिजरेटरों में लगने वाली रिले होती है। तो रेफ्रिजरेटरों में जो लगने वाली रिले होती है ना, ये होती है आपका मैग्नेट पाइप होता है। क्या होती है, मैग्नेट पाइप होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बात करते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि छोटी आकृति का परंतु अधिक क्षमता का कैपेसिटर होता है। तो ये होता है आपका माइका कैपेसिटर। माइका कैपेसिटर जो है ना ये छोटा होता है लेकिन आपको अधिक क्षमता होता है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो सही जवाब हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। विकल्प नंबर बी सही जवाब यहाँ पे होगा। नेक्स्ट प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। तो सबसे पहला पुराना शहर था आपका हड़प्पा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। दोस्तों यहाँ पे शब्द है वैदिक काल। वैदिक काल का मतलब होता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास का वह स्वर्णिम युग जब वेदों, जैसे वेद कितने रहे हैं तो 4, ऋग्वेद, सामवेद, आयुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई। यह काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है, ठीक है। तो इस काल में तंबाकू फसल का ज्ञान नहीं था लोगों को, ठीक है। तंबाकू फसल का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद में दी गई है, ठीक है, ऋग्वेद में। विकल्प नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा सामवेद को, सामवेद को कहा जाता है आदि ग्रंथ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में पूछ रहा है जो 16 नंबर है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पे द्रव्य होता है। तो सही जवाब हो जाएगा ब्रोमीन। विकल्प नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है। तो सही जवाब कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड बनता है कॉपर को वायु में जलाने पर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि धातुओं को पीटकर पत्थर बनाना आसान है, यह धातु के किस गुणधर्म को बताता है। तो पत्थर का मतलब होता है पतला कर देना, ठीक है। तो ये धातु के किस गुणधर्म को बताता है। तो ये बताता है आपका आघातवर्धता, ठीक है। आघातवर्धता का मतलब होता है कि आप उसको पतला कर सकते हो, चिपटा कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न है कि आपका लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है। जब लोहे पर भाप मारी जाती है ना तो वहाँ पे एक गैस निकलती है, उस अभिक्रिया को कहा जाता है ना। कौन सी गैस निकलती है। तो वो गैस निकलती है आपका हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है लोहे पर भाप की अभिक्रिया कराने से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है जो पूछ रहा है कि निम्न में कौन कार्बन के
अपरूप है, तो कार्बन के कौन सा एक अपरूप है? तो सही जवाब हो जाएगा इसमें से हीरा भी तो कार्बन ही है, फ्लोरीन भी कार्बन ही है, ग्रेफाइट भी कार्बन है, तो सभी जवाब यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों कार्बन के अपरूप हैं। अगला प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो ऑक्सीजन नहीं है पूछ रहा है, तो यहाँ में देखिए मिट्टी का तेल, इसमें तो ये तरल है तो इसमें ऑक्सीजन होगा, रेत में भी ऑक्सीजन होता है क्योंकि उसमें नमी वगैरह होता है। ठीक है, सीमेंट में भी होगा लेकिन कांच में नहीं होगा। ठीक है, कांच में ऑक्सीजन नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करता है कि निम्नलिखित में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? तो सही जवाब हो जाएगा इसमें से वायु। वायु कोई तत्व नहीं है और ना ही कोई यौगिक है। देखो पारा एक तत्व है, जल भी एक यौगिक है, सोडियम क्लोराइड भी एक यौगिक है। ठीक है, लेकिन वायु कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो तत्व ना धातु है न यह यौगिक है। ठीक है, अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? देखिए वीवीआई मार्क कीजिए इसको क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये पूछ रहा है कि जो विश्व में जितने भी पदार्थ हैं ये सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, ये किसने कहा था सर्वप्रथम? तो कणाद ने कहा था, कणाद ने कहा था। विकल्प नंबर सी यहाँ पे सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछा है कि किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी? तो किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी? तो सही जवाब हो जाएगा जॉन डाल्टन ने किया था। ठीक है, विकल्प नंबर ए सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो आवेश रहित कण कौन सा है भाई? तो ये है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, नाभिक में दोस्तों आपको तीन होते हैं कण, एक होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक आवेश होता है, प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश होता है, लेकिन हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन तत्व जो है इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम की थी आपने, ये थे आपका डी ब्रोगली ने की थी। ठीक है, विकल्प नंबर ए सही जवाब इसमें से हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका परमाणु रह सकता है। ठीक है, परमाणु स्वतंत्र रूप से रह सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? दोस्तों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं को कहा जाता है द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी। तो नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी आपके रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, रदरफोर्ड ने की थी। विकल्प नंबर बी सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है ना वो है कैंडेला। नेक्स्ट प्रश्न है खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? सही जवाब हो जाएगा कैलोरी में माप सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे खाद्य ऊर्जा की बात कर रहा है, जो हम चीज़ खाते हैं ना भोजन के रूप में, जो खाने वाला वस्तु है उसको हम किस इकाई में मापते हैं उसकी ऊर्जा को? तो कैलोरीज के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो दोस्तों एम्पियर नापने की इकाई है आपका करंट नापने की इकाई है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि कौन नहीं है भाई? तो द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है। और सदिश का आपको पता है कि वह राशि जिसका परिमाण और दिशा निर्धारित हो, ठीक है, निर्धारित किया जा सके, वह सदिश राशि कहलाता है। अदिश राशि में क्या होता है कि दिशा निर्धारित नहीं होता है। ठीक है, तो ये द्रव्यमान जो है ना ये आपका कि इसका दिशा कोई निर्धारित नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये अदिश राशि हो जाएगा द्रव्यमान, जो सदिश नहीं है। तो विकल्प नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो सही जवाब हो जाएगा रिलैक्सिन जो हार्मोन है ना ये आपका स्राव होता है मादा जनन अंग से। ठीक है, और मादा में एक और हार्मोन पाया जाता है एस्ट्रोजन हार्मोन भी निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मूल रूप से कहा जाए तो रिलैक्सिन यहाँ पे जो हार्मोन है वो निकलता है जिससे रिलैक्स मिलता है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पुरुषों में दोस्तों आपका होता है टेस्टोस्टेरोन। पुरुषों में जो होता है मर्दाना शक्तियों का जो हार्मोन है ना वो है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है,
अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि किस सवाल से आयोडीन प्राप्त होती है। तो किस सवाल से आयोडीन प्राप्त होती है, तो यहाँ पे लैमिनेरिया, ठीक है, लैमिनेरिया, विकल्प नंबर डी यहाँ पे सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है। तो देखो कोशिका के अंदर जो प्रोटीन होता है जो संश्लेषित होता है किसके द्वारा होता है, ये पूछ रहा है। तो सही जवाब हो जाएगा मुक्त राइबोसोम्स द्वारा, मुक्त राइबोसोम्स द्वारा, ठीक है, विकल्प नंबर सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि मूलांकुर से विकसित होने वाले जड़ें कहलाती है। देखो इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है, तो सही जवाब हो जाएगा मूसला जड़ें, मूसला जड़ें, विकल्प नंबर ए सही जवाब यहाँ पे होगा। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। तो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है भाई, तो ये है आपका NNDT महिला विश्वविद्यालय, ठीक है, और ये कहाँ है, तो ये है महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जो आपका 40 नंबर प्रश्न है कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था। देखो यहाँ पे प्रथम महिला विश्वविद्यालय की बात आ गई, तो ये हुई थी आपको मुंबई में, और मुंबई कहाँ है, तो महाराष्ट्र में, ठीक है, विकल्प नंबर सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे टोटल आपके 40 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी प्रश्न आपको जरूर पसंद आए होंगे। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वैसे तो कोई लिमिट नहीं होता है किसी भी एग्जाम में कोई भी प्रश्न पूछने का, लेकिन सभी प्रश्नों को आप देख लीजिएगा, ध्यान से उत्तर कर दीजिएगा, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट थे तो उसको ज़्यादा आपको याद रखना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। इस तरह के और वीडियो देखना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।